संकल्प पूर्णता की ओर आ चुका और इसीलिए मुख्यमंत्री जी ने इसकी बैठक बस्तर क्षेत्र में ही रखी, क्योंकि बस्तर का क्षेत्र ही सबसे ज़्यादा प्रभावित था और वहाँ पर जो मध्य क्षेत्रीय कमान है उसके सारे मुख्यमंत्री, उप मुख्यमंत्री व सारे अधिकारी एकत्र हुए। परंतु वहाँ पर अमित शाह जी ने एक बड़ा महत्वपूर्ण बिंदु जिसको रेखांकित करा है वह है कि नक्सल मुक्त तो हमने कर लिया, परंतु पिछले 30-35 सालों से इस नक्सलाइट भावना के कारण से उस क्षेत्र के हमारी जनता को जो नुकसान हुआ, एक पूरी पीढ़ी जो कई लाभों से वंचित रह गई है, उनको अब हम जल्द से जल्द कैसे लाभ दें, इसके लिए उन्होंने सारे मुख्यमंत्रियों को निर्देशित करा है। और हमारे मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव जी ने भी मध्य प्रदेश के अंदर इसके लिए तत्काल योजना बना करके और उन प्रभावित क्षेत्रों के अंदर विकास की धारा हम जल्द से जल्द कैसे पहुँचाएं, इसके लिए एक योजना बनाने का निश्चित किया है। और हम लगता है कि उस क्षेत्रों के अंदर अपनी एक भूमिका, महत्वपूर्ण भूमिका मध्य प्रदेश में लेंगे। जैसा नक्सल मुक्त हमने करा है, ऐसा ही वह क्षेत्र विकास की मुख्य धारा के अंदर हम जल्द से जल्द हर व्यक्ति को, जिनको जो लाभ मिलना थे, जो वहाँ की खेती के अंदर विकास होना था, वहाँ की सिंचाई व्यवस्थाओं के अंदर काम रुके थे, सड़कों के काम रुके थे, उन सबको हम बहुत तेज़ी से गति देंगे। इसी के साथ में जो आप और हम सब जानते हैं, 3 रोज पहले हाईकोर्ट के माध्यम से धार का जो निर्णय हुआ, वाग्देवी माँ सरस्वती का जो भोजशाला का मंदिर था, उस मंदिर को अधिकृत रूप से हाईकोर्ट ने वाग्देवी का मंदिर माना और उस मंदिर के अंदर 750 वर्ष पूर्व की बात, अयोध्या का मंदिर भी 500 साल पहले तोड़ा गया था, परंतु धार का जो भोजशाला मंदिर है, इसे 750 साल के बाद में आज उसका मुख्य स्वरूप या उसकी जो मुख्य धारणा है उसके अंदर उसको लाने के अंदर मध्य प्रदेश सफल हुआ। भोपाल में मोहन कैबिनेट की अहम बैठक हुई है। कैबिनेट में अहम प्रस्तावों को मंजूरी मिली है। मंत्री चैतन्य कश्यप दे रहे थे फैसलों की जानकारी। कैबिनेट में अहम प्रस्ताव को मंजूरी मिली है। ये बड़ी और अहम जानकारी हम आप तक पहुंचा रहे हैं, जहां आपको बताते चले कि मोहन कैबिनेट की बैठक हुई है। इस बैठक में कई प्रस्तावों को मंजूरी मिली है। इस पूरे मामले को लेकर चैतन्य कश्यप फैसले को लेकर, जो फैसले लिए गए हैं कैबिनेट की बैठक में, उसको लेकर वो जानकारी दे रहे थे। भोपाल से अहम जानकारी हम आप तक पहुंचा रहे हैं। भोपाल में मोहन कैबिनेट की बैठक संपन्न हो गई है। बैठक में जो फैसले लिए गए हैं उसको लेकर मंत्री जानकारी दे रहे थे। चैतन्य कश्यप इस पूरे मामले को लेकर जानकारी दे रहे थे। मध्य प्रदेश में 1 जून से 15 जून तक तबादलों का रास्ता खुला है। ट्रांसफर पॉलिसी 2026 को मिली है कैबिनेट से मंजूरी। ये बड़ी और अहम जानकारी हम आप तक पहुंचा रहे हैं। 1 से 15 जून तक होंगे तबादले, ये मोहर लगी है कैबिनेट की बैठक में। लंबे समय से इंतजार कर रहे कर्मचारियों और अधिकारियों को राहत मिली है। ये बड़ी और अहम जानकारी हम आप तक पहुंचा रहे हैं। नई ट्रांसफर नीति में पारदर्शिता और ऑनलाइन प्रक्रिया पर जोर दिया गया है। तो कैबिनेट में अहम प्रस्ताव को मंजूरी मिली है। मध्य प्रदेश में 1 जून से 15 जून तक तबादलों का रास्ता साफ हुआ है। ट्रांसफर पॉलिसी 2026 को मिली है कैबिनेट से मंजूरी। ये बड़ी और अहम जानकारी हम आप तक पहुंचा रहे हैं। 1 से 15 जून तक होंगे तबादले। तो कैबिनेट की बैठक में कई प्रस्तावों को मंजूरी मिली है। लंबे समय से इंतजार कर रहे कर्मचारियों और अधिकारियों को बड़ी राहत मिली है। नई ट्रांसफर नीति में पारदर्शिता और ऑनलाइन प्रक्रिया पर जोर दिया गया है। तो कैबिनेट में अहम प्रस्ताव को मिली है मंजूरी। ये बड़ी और अहम जानकारी हम आप तक पहुंचा रहे हैं। मध्य प्रदेश में 1 जून से 15 जून तक तबादले किए जाएंगे। ट्रांसफर पॉलिसी 2026 को कैबिनेट से मंजूरी मिली है।
और इसी पूरे मामले को लेकर मंत्री चैतन्य कश्यप जानकारी दे रहे थे। तो मोहन कैबिनेट की बैठक संपन्न हो गई है। इस बैठक में कई प्रस्तावों पर मोहर लगी है। इस वक्त की बड़ी और अहम जानकारी लगातार हम आप तक पहुंचा रहे हैं। मध्य प्रदेश में 1 जून से 15 जून तक तबादलों का रास्ता खुला है। ट्रांसफर पॉलिसी 2026 को कैबिनेट से मंजूरी मिल गई है। मंत्री चैतन्य कश्यप इन तमाम फैसलों को लेकर जानकारी दे रहे थे जो कैबिनेट की बैठक में लिए गए। तो ये बड़ी और अहम जानकारी लगातार हम आप तक पहुंचा रहे हैं, जहां आपको बता दें कि आज कई फैसलों पर मुहर लगी है। मोहन कैबिनेट की बैठक संपन्न हुई है। इस बैठक में कई फैसले लिए गए हैं। तो इस वक्त की बड़ी और अहम जानकारी लगातार हम आप तक पहुंचा रहे हैं। मोहन कैबिनेट की बैठक में कई प्रस्तावों को मंजूरी मिली है। इस बैठक की अध्यक्षता मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने की।